हे गाइस, वेलकम बैक टू द मडरी पंडित्स। दोस्तों, मुझे पता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि भाई मेरे 25,000 अगर हो जाएंगे तो मैं जर्सी गिव अवे करूंगा। दोस्तों, उसी जर्सी गिव अवे का जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो आज आ जाएगा। तो तुमने अगर मेरे को फॉलो नहीं किया है इंस्टा पे तो अभी जाकर फॉलो कर लो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और एट madrid.pandits उस पर जाके भी तुम फॉलो कर सकते हो। द जर्सी गिव अवे पोस्ट विल बी लाइव बाय अराउंड 5 o'clock एंड इसका विनर अनाउंस हो जाएगा बाय सैटरडे। तो आई प्रॉमिस एंड आई विल डिलीवर नो मैटर वॉट। ये सीजन की जो नई जर्सी है ना वही तुमको मिलने वाली है। तो भाई जाओ, अभी के अभी जाओ, वीडियो को पॉज करो, जाओ फॉलो करो एंड फिर तुम जाके ये वीडियो देखो। बट एनीवेज दोस्तों, अगर तुमने अब ये कर लिया है भाई तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। भाई, एक ऐसी प्यारी चुम्मेश्वरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी ना, जो सुन के, जो पढ़ के मेरे कलेजे को ठंडक मिली है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम ये सुनो, ठीक है? जनरली सुनो, ये देखो, ठीक है? Top clubs are now becoming afraid of Real Madrid because of their free agent signing policy। सिर्फ ये इकलौते स्टेटमेंट ने जो मेरे कलेजे को ठंडक दी है, अपार्ट फ्रॉम द न्यू अवे किट दैट वी लॉन्च्ड, आई जस्ट कैनॉट टेल यू, वी आर सो बैक, वी आर सो बैक भाई। दे नो दैट व्हेन रियल मैड्रिड कम्स इन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कीप देयर प्लेयर्स। Liverpool felt it with Trent Alexander-Arnold and they are now feeling it again with Ibrahim Konate। रियल मैड्रिड इस समय जो है तीन बड़े प्लेयर्स को चेज कर रही है बिकॉज दे स्टिल वांट टू फ्रेशन अप देयर डिफेंसिव लाइन। उनके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, जाबी अलोंसो के हिसाब से, एंटोनियो रूडिगर, डेविड आलाबा और एडर मिलिटाओ जो है, दे माइट नॉट बी फिट इनफ टू कीप अप एट द टॉप मोस्ट लेवल। एडर मिलिटाओ को जो है 2 ACL इंजरी हो चुकी है, हम सबको ये बात पता है, एंड 2 ACL से रिकवर करना कोई आम बात नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है। वी होप दैट मिलिटाओ डज इट, बट इज इट गोइंग टू हैपन? वेरी अनलाइकली। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे रियलिस्टिक लेना पसंद पसंद है, ठीक है? तो आई थिंक एडम मिलिटाओ का वापस उस लेवल पे आ जाना, टॉप लेवल पे, या फिर उससे भी बेटर हो जाना, वो थोड़े से चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। एंटोनियो रूडिगर की बात करें भाई, जिस तरीके से पिछले 2 सीजन में कार्लो एंचेलोटी ने उसको घसीट के रेंगते हुए यूज किया ना भाई, उसके बाद मुझे नहीं लगता दैट रूडिगर आपको वो लेवल वाला दिखेगा। आई थिंक वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ एंटोनियो रूडिगर। अगर आपको मिल सकता है तो एक सीजन और मिल सकता है मुश्किल से, उसके अलावा मुझे नहीं लगता। उसके अलावा उस बंदे का बिल्डअप प्ले उतना सॉलिड नहीं है कंपेयर टू अ कोनाटे या फिर कंपेयर टू अ राउल एसेंशियो और अ डीन हाउसन। एंड जाबी अलोंसो को यहां पर एक बहुत ही क्लियर एम्फेसिस है, एक बहुत ही क्लियर प्लान है, जिसके बारे में इन डिटेल में बात करूंगा वीडियो में आगे जाके। और तीसरा प्लेयर डेविड आलबा, by the guy should start learning French at this point or Saudi Arabian languages at this point or whatever भाई, but just learn a new language because फुटबॉल तो तुझसे नहीं खेली जा रही भाई। इट इज प्रीटी मच डन एंड डस्टेड फॉर डेविड आलबा। अगर थोड़ा बहुत 10-15 मिनट ये सीजन खेल लेता है तो खेल लेगा, पर 2026 में, इन बिग 2026, डेविड आलबा आपका टीम का सेंटर बैक या लेफ्ट बैक नहीं रहने वाला है। ये मैं तुम लोग को पेन एंड पेपर पे लिख के दे सकता हूं, ठीक है? ये सीजन 2025-26 डेविड आलबा का लास्ट सीजन रहेगा एंड मैड्रिड जो है बहुत रिस्पेक्टफुली इसको अग्री कर चुकी है विद आलबा। आलबा का ये डिसीजन रहा है दैट ही वांट्स टू कंटिन्यू एंड फाइट। आई डोंट नो व्हाट देयर इज लेफ्ट फॉर हिम टू फाइट, बट he wants to fight for his starting position and Madrid ने इस चीज को रिस्पेक्ट किया है। They want to see his entire contract and get it over with in 2026। तो डेविड अलाबा भी रहेगा। अब उनको जो है फिर से अपनी डिफेंसिव लाइन को जो है फ्रेशन अप करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दीज 3 प्लेयर्स हु आर नाउ अ स्मॉल लिटिल ट्रबल फॉर योर टीम। अब इनको जो रिप्लेस करना है, इनके लिए नाम निकल कर आ रहे हैं इब्राहिम कोनाटे, इनके लिए नाम निकल कर आ रहे हैं क्रिश्चियन मोस्केरा। अब सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं इब्राहिम कोनाटे। क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि ये बंदा फेवरेट साइनिंग है, फेवरेट सेंटर बैक है फॉर जाबी अलोंसो? क्यों ऐसा हो रहा है कि जाबी अलोंसो इज बैकिंग दिस गाय, बैकिंग द साइनिंग ऑफ इब्राहिम कोनाटे? सबसे पहले मैं तुम लोग को क्लियर कर दूं, 2026 में ये बंदा फ्री एजेंट होने वाला है एंड उसके अलावा ही इज नॉट अग्रीइंग, he is not agreeing with FSG, he is not agreeing with Liverpool's board to get an extension। लिवरपूल के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय यही थी कि भाई इस बंदे का जो कैसे भी करके जो है हम कंप्लीट कर ले, इसको फ्री एजेंट का जो है उसके आसपास ना भिड़ने दे, इसको फटाफट से एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दे एंड ही स्टेज फॉर अस फॉर अ गुड 4-5 years। बिकॉज कोनाटे अभी भी 26 में है, अपने प्राइम टाइम में आने वाला इब्राहिम कोनाटे। एंड मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बोलता हूं दोस्तों, अगर मैंने ये सीजन प्रीमियर लीग देखा ना, जितना भी मैंने देखा है, फॉर मी द बेस्ट सेंटर बैक वाज नॉट वर्जिल वैन डाइक, नॉट आपका सलीबा या फिर गाब्रियल, इट वाज इब्राहिम कोनाटे फॉर मी। भाई जिस तरीके से बंदा डिफेंड करता है, एरियल डुएल्स जीतता है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को जो है वो पूरी श्योरिटी रहती है भाई कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे पीछे कोनाटे खड़ा हुआ है, मैं कुछ भी मैसअप करूंगा, ये बंदा आके मेरे को डिफेंड कर लेगा, ये बंदा आके मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, मेरी बेइज्जती नहीं होने देगा।
अगर ट्रेंट का नटमैक कर देता है कोई भी प्लेयर, चाहे ट्रोसार्ड होए, चाहे गाब्रियल मार्टिनेली होए, चाहे आपका डोकू होए या सवीनियो, कोई भी ट्रिकी विंगर जो लेफ्ट हैंड साइड पे खेलता है, भाई कोनाटे इज ऑलवेज देयर फॉर लिवरपूल टू सेव द डे। एंड इट इज जेन्युइनली वेरी क्विंट एसेंशियल कि इस समय लिवरपूल कुछ भी करके कोनाटे को है एक एक्सटेंशन दे दे। अभी के लिए पिछले 2-3 महीने से ये पूरी जो डील है, पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, स्टॉल्ड हो रखी है। एंड द रियल क्वेश्चन इज वाई? बिकॉज द ड्रीम फॉर एवरी प्लेयर इज रियल मैड्रिड, एंड मोस्ट लाइकली कोनाटे की भी ड्रीम रियल मैड्रिड है। एंड काफी सारे मदरिस्ता मुझसे पूछते हैं लाइव स्ट्रीम पे सब पे कि यार वेदांत भाई, अगर हमें कोई प्लेयर 2026 में अक्वायर करना है, एक साल बाद अक्वायर करना है, ऐसा क्यों होता है कि हमारी रिपोर्ट्स एक साल पहले ही आ जाती है? जैसे कि 2024 में भी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो चुकी थी दैट वी विल वांट टू साइन ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड इन 2025 एंड नाउ वी हैव द प्लेयर। दैट इज सिंपली एंड सिंपली बिकॉज मैड्रिड को है एक वॉर में नहीं घुसना विद एनी अदर क्लब टू अक्वायर द प्लेयर। दे वांट टू बी वेरी स्ट्रेट, दे वांट टू बी वेरी कट विद द प्लेयर, विद द करंट टीम ऑफ दैट प्लेयर। जैसे कि ट्रेंट के साथ हम बहुत पहले क्लियर कट बोल चुके थे दैट वी वांट यू, वी वांट टू गेट यू। द लिवरपूल भी जानती थी ये बात को, ठीक है। और जितने भी फ्री एजेंट साइनिंग्स हमने करी है, सारे के सारे उनके क्लब्स जो थे उस टाइम पे, दे न्यू दैट मैड्रिड वांटेड देम सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। वो इंटरेस्ट हम बहुत पहले से ही दिखा देते थे बिकॉज कोई और क्लब ना आ सके। बिकॉज वी नो भाई, जब कोई मैड्रिड के सामने भिड़ता है स्पेशली इन द ट्रांसफर मार्केट, वो हारता ही हारता है। तो क्यों हारे भाई? अपना मोटिवेशन क्यों किल करे? तो फॉर दैट वेरी रीजन हम एक साल पहले ही लिंक हो जाना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। रही बात कोनाटे की, भाई जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया, 1v1 डिफेंडिंग की आप बात कर लो, एरियल डुएल्स जीतने की आप बात कर लो, मेरे हिसाब से बंदा वाइड एरियाज को भी बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ट्रेंट बहुत अच्छा डिफेंडर है, स्लॉट के सिस्टम में भी ट्रेंट ने स्ट्रगल करा है, बट कोनाटे ने आके उसको बार बार बचाया है। एंड जाबी अलोंसो कोनाटे को पर्सनली चाहता है बिकॉज उसका बिल्डअप प्ले काफी सॉलिड है। जाबी अलोंसो का जो सिस्टम है उससे लिंक्ड है कोनाटे का आना। इट इज नॉट कि भाई बंदा सिर्फ फ्री एजेंट है तो चलो आओ उठा के इसको लेकर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो उसके सिस्टम में मेल खाता है, उसके सिस्टम में बैठता है, इसलिए कोनाटे को लेकर आने की बातचीत चल रही है। बिल्डअप प्ले सॉलिड है, एरियल डुएल्स जीतता है, 1v1 डिफेंडिंग सॉलिड है, वाइड एरियाज को अच्छे से डिफेंड करता है, पेसी प्लेयर है भाई, आपके सिस्टम में थ्राइव करेगा। बिकॉज इस समय मैड्रिड का प्लान 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का नहीं है। इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। एंड इस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को बैक करने के लिए जो है हमने बिग मनी साइनिंग्स करी है ऑन यंग प्लेयर्स, जो कि आगे जाके और बड़े होंगे। एंड्रिक, फ्रांको मस्तनतुओनो, आर्दा गुलेर, और पहले भी हमने ये किया ही था विद विनीशियस, रोड्रिगो, जूड बेलिंगम, ऑरेलियन चुआमिनी, एडुआर्डो कामाविंगा। इतने सारे यंग प्लेयर्स को हमने उठाकर लाया है और सड़क से उठा के स्टार बनाया है भाई। तो यही सेम चीज हमको आर्दा गुलर, एंड्रिक और फ्रांको मस्तनतुओनो के साथ करनी है। नाउ ऑल दीज बिग मनी साइनिंग्स जो कि हम यंग टैलेंट्स पे कर रहे हैं, दिस नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद फ्री एजेंट साइनिंग्स, जो कि भाई बहुत टाइमली और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और स्ट्रक्चराइज्ड होनी चाहिए। एंड इसलिए कोनाटे जैसे प्लेयर को हम चेस कर रहे हैं। अब अगर कोनाटे नहीं आ पाता है तो उसका बैकअप ऑप्शन भी हमने रेडी रखा है, दैट इज क्रिश्चियन मोस्क्वेरा। ये प्लेयर वलेंसिया का है, एंड जब जब मैड्रिड वलेंसिया भिड़ी है, विनीशियस और मोस्क्वेरा भिड़े हैं। एंड मैं सच बता रहा हूं, विनीशियस हैज नॉट ऑलवेज गॉटन द बेटर ऑफ दिस प्लेयर। सिर्फ 20 साल का ये लड़का, ये भी एरियली काफी सॉलिड है, काफी ज्यादा क्विक है, काफी डायनामिक है, बैक थ्री सिस्टम और बैक फोर सिस्टम में थ्राइव करता है मोस्क्वेरा। तो ही इज अ बैकअप ऑप्शन जस्ट इन केस आप कोनाटे को नहीं लेकर आ पाते, जस्ट इन केस कोनाटे जो है एक्सटेंड कर लेता है अपना कॉन्ट्रैक्ट विद लिवरपूल समहाउ, तो मोस्क्वेरा को लाने की बातचीत चल रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव प्लेयर्स लाइक डीन हाउसन, राउल एसेंशियो, आपका हकोबो रैमोन भी है, पता नहीं उसका फ्यूचर क्या होगा। आई थिंक मोस्ट लाइकली ही विल आइदर बी सोल्ड और लोन्ड इन दी अपकमिंग ईयर्स। आपके पास जुआन मार्टिनेज भी है, द अल्टीमेट प्रोडिजी, जिसको तब से बैक किया जा रहा है जब से ला फैब्रिका पे कोई एज ट्रस्ट भी नहीं था। तो जुआन मार्टिनेज भी वो टैलेंट है जो आपके पास अभी भी बैठा पड़ा है इन द कस्टिया टीम। तो वो भी किस तरीके से आएगा आगे जाके, दैट इज ऑल्सो टू बी सीन। अब अगले प्लेयर की अगर हम बातचीत करें, माइल्स लुइस स्केली। रियल मैड्रिड आर लिंक्ड विद माइल्स लुइस स्केली बिकॉज ये बंदा जो है अगेन फ्री होने वाला है इन 2026। भाई बंदा एक्सप्लोसिव है, डायनामिक है, इसके टर्न्स क्विक है, एफिशिएंट है, ड्रिबल्स काफी सॉलिड है भाई। ये बंदा एसेंशियली एक मिडफील्डर था, इसको एक फुल बैक बना दिया गया अंडर मिकेल आर्टेटा। एंड सिर्फ और सिर्फ इसे क्यों टारगेट किया जा रहा है? बिकॉज भाई ये सॉलिड प्लेयर है, फ्री पर अगर आता है बहुत ही ज्यादा चुम्मेश्वरी साइनिंग हो जाएगा। बट मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से माइल्स लुइस केली विल एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद आर्सेनल बिकॉज ही इज एन अकेडमी लैड, ठीक है। ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ, ही वांट्स टू गेट रेगुलर गेम टाइम। इस समय आर्सेनल के पास कोई एज सच रिलायबल लेफ्ट बैक्स तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो दे माइट एज वेल ट्रस्ट माइल्स लुइस केली कंप्लीटली एंड सी व्हाट हैपेंस लेटर ऑन।
बट अगर बातचीत रही माइल्स लुइस केली की आनी टू रियल मैड्रिड, आई थिंक इट इज अ बिग नो नो, इट माइट नॉट हैपन। मोस्ट लाइकली हम करेरास या फिर मिगेल गुतियरस को ही उठाकर लेकर आएंगे। अब अगर बात करें जाबी अलोंसो के सिस्टम के बारे में, जाबी अलोंसो भाई क्या मैंने दो तीन चीजें नोटिस करी है फ्रॉम हिज इनिशियल ट्रेनिंग सेशंस। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं तुम लोग को एक क्लियर कट बता देता हूं, ये एक्सपेक्ट कर लेना कि भाई मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप जीत जाएगी। आई थिंक दिस इज अ बिट अनफेयर टू जाबी अलोंसो एंड द टीम जो कि अब बन रही है। इट इज वेरी मच अनफेयर बिकॉज बाकी जो सारी टीम्स है, बायर्न म्यूनिख की आप बात कर लो, मैन सिटी की बात कर लो, पीएसजी की आप बात कर लो, जो मेन हैवी कॉम्पिटिटर्स है, ये सारे के सारे इनके जो मैनेजर्स हैं, इनको कम से कम 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है विद देयर करंट टीम्स। यहीं पर अगर हम जाबी अलोंसो की बात करें, भाई बंदे को 1-1.5 महीने भी नहीं हुए आके, तो आपको जो है यहाँ पर पूरा पूरा टाइम देना पड़ेगा। जाबी अलोंसो खुद कह रहा है दैट वी हैव द डिजायर टू विन दिस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट इज टू अर्ली टू कमेंट एनीथिंग एंड दैट इज द रियलिटी। ये बहुत जल्द हो जाएगा अगर हम कुछ भी कमेंट करेंगे, तो माइट एज वेल जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी, क्वार्टर फाइनल्स या फिर सेमीफाइनल्स। आई डोंट थिंक दैट वी विल विन दिस टूर्नामेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर एक स्ट्रक्चर, एक फिलोसफी की अगर हम बात करें, आई थिंक मैंने दो चीजें देखी है यहाँ पे। डीन हॉयसन का आना, इब्राहिम कोनाटे के साथ कॉन्स्टेंट स्ट्रॉन्ग लिंक्स आना, ये सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है दैट मैड्रिड को जो है अपना बिल्डअप प्ले सॉलिड करना है। मैड्रिड वांट्स डिफेंडर्स जिनका बिल्डअप प्ले बहुत अच्छा हो, बॉल को रिसाइकल बहुत अच्छी तरीके से करे, जो एरियली काफी ज्यादा सॉलिड हो। ठीक है, एंड ये सब चीजें एक ही चीज इंडिकेट कर रही है कि आपका बिल्डअप प्ले बैक से स्टार्ट होगा, बिल्ड फ्रॉम बैक करेगी रियल मैड्रिड एंड इवेंचुअली जाके गेम में चढ़ेगी। एंड दूसरी चीज जो मैंने देखी है दैट इज द प्रेस। ये कांस्टेंट वर्ड मैं जाबी अलोंसो के हर एक ट्रेनिंग सेशन में सुन रहा हूं, प्रेस 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 प्रेस। एंड दोस्तों, ये जो सिस्टम है, ये जो न्यू फिलोसफी है, जो न्यू आइडियोलॉजी है, इसको सेटअप होने में, इसको बिल्डअप होने में जो है ना वक्त लगेगा। एंड यही वक्त हमें जाबी अलोंसो को देना पड़ेगा। हमारे प्रीवियस मैनेजर लेजेंडरी कार्लो एंचेलोटी के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती थी। दैट डजेंट मीन कि हम उनका नाम रेडिक्यूल करें। द गाय हैज वन अस 3 चैंपियंस लीग्स, पुट सम रिस्पेक्ट ऑन हिज नेम, ठीक है। बट उनकी आइडियोलॉजीज काफी डिफरेंट है फ्रॉम जाबी अलोंसो। जो आइडियोलॉजीज कार्लो एंचेलोटी बिलीव करते थे कि भाई प्लेयर्स को फ्रीडम देना, पोजिशनल अवेयरनेस एज सच पे बिलीव नहीं करना, बट प्लेयर्स को फ्रीडम देना, उनको जो है उनका मूवमेंट करते रहना एंड लीनियंसी दिखाना, वो उनकी बिलीफ थी, उनकी फिलॉसफी थी। एंड जाबी अलोंसो की कुछ और बिलीफ है। तो ये बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज का जो है पूरा एक डिफरेंट स्विच हो रहा है। एंड इसको देखने में, समझने में, परखने में वक्त लगेगा, नॉट जस्ट फॉर द मैनेजर बट इवन फॉर अस। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने एंड तक देखा है, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। हाला मद्रिद, ई नादामास, हास्ता एल फिनाल वामोस रियाल, सू।